मैं चाह रहा था कि चैनल पर स्टोरी देने से पहले इसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अखबार में छपना चाहिए। यस सर। तुम ऐसा करो नेहा कि स्टोरी को मुकम्मल करो, लेकिन उससे पहले एक मिनट है। कायनात बेटा, जल्दी से उठ जाओ। Oh my God. Who has done this? हेलो सारा। ये क्या हरकत है आयशा? क्या हुआ सारा, खैरियत तो है ना? हाउ डेयर यू आयशा कि तुमने मेरी मर्जी के बगैर ही वो लेटर पब्लिश करवा दिया। तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आयशा, कल जिस लेटर का मैंने तुमसे जिक्र किया था, तुम्हें पढ़ाया भी था, वो आज अखबार में छप चुका है। आई डोंट बिलीव दिस सारा, बाय गॉड मुझे कोई आइडिया नहीं है। तुमने जिस ड्रॉअर में रखा था वहीं पड़ा होगा ना? लिटरली आई हैव नो आइडिया। तो फिर किसने उठाया होगा, और वो भी मेरी परमिशन के बगैर? यही तो मैं सोच रही हूँ। ये किसी का पर्सनल लव लेटर था आयशा, और हमें उसकी इजाजत के बगैर नहीं पब्लिश करना था। ये जिस किसी ने भी किया है, अच्छा नहीं किया। अच्छा तुम टेंशन मत लो, ये जिस किसी ने भी किया है जल्द पता लग जाएगा। आयशा, इट्स अ क्राइम यार। तुम कूल डाउन हो जाओ, मैं पता करती हूँ। ओके बाय। अनबिलीवेबल, कौन कर सकता है ये? मेरी मर्जी के बगैर मेरी ड्रॉअर से निकालकर लेकिन एक बात कहूँ जाने जहाँ, मैं भी ज़िद्दी हूँ बहुत, हारने वाला तो नहीं। तेरी तस्वीर बनाऊंगा ज़रूर, एक ना एक रोज़ चाहत से तुझे करके पेंट। तेरी तस्वीर तुझे भेजूंगा, तुम्हारा ZA। नाजरीन, आपको ये जान के हैरत होगी, अखबार में छपने वाले इस ख़त ने पूरे माशरे में तहलका मचा दिया है और हर शख्स ये जानना चाह रहा है कि ख़त ये है किसका, और आखिर क्या मामला है, इसके पीछे असल हकीकत क्या है।
वेरी वेल नेहा, बहुत अच्छा फीडबैक रहा उस लेटर का। बल्कि मैं तो कहूँगा कि माइंड ब्लोइंग कोई भी ऐसा फोरम नहीं है जहाँ पे वो लेटर डिस्कस नहीं हो रहा। थैंक यू वेरी मच सर। मैंने तुमसे कहा था ना कि लोग ये रोज रोज की ब्रेकिंग न्यूज से तंग आ चुके हैं, उनको थोड़ा सा चेंज चाहिए। सर 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 आई होप कि अब इस अचीवमेंट के बाद आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकेंगे। ऑफ कोर्स भाई, तुम्हें टैलेंट है स्टोरी बनाने का, उसको लोकेट करने का। ऑफ कोर्स। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कीप इट अप। बच्चा चाय पी लेना, ठंडी हो जाएगी। क्योंकि तुम जब लिखने पढ़ने बैठ जाते हो तो सब कुछ भूल जाता है। चाय पी लेना। Once again, our hero triumphs. The cheers of a grateful city ringing in his ear. And a real long sentence. I've seen this कानत बेटा, before. No spider ये sense, टीवी no देखना danger. बंद करो और This has got to होमवर्क be शुरू करो। Madam Web. You don't surprise. अब सुनो, मैं थोड़ी सी देर के लिए ऑफिस जा रही हूँ, फिर वापस आ जाऊंगी। मम्मा, लेकिन आपने तो कहा था कि आप 2 दिन की छुट्टी पर हैं और घर पर मेरे साथ ही गुजारेंगी। हाँ, मैंने कहा था और मैं गुजारूंगी भी, बस थोड़ी सी देर के लिए जा रही हूँ। वो क्या है ना कि ऑफिस में कुछ गड़बड़ हो गई है। मेरे ड्रॉअर में एक लेटर था जिसे किसी ने छपवा दिया है और वो छपना नहीं चाहिए था। लेटर? कैसा लेटर मम्मा? आप नहीं समझोगी ना। बस मैं यूं गई और यूं आई। ओके, उतनी देर में आप अपना होमवर्क खत्म कर लो, ठीक है? चलो मेरा बेबी, अपना बुक्स निकालो और होमवर्क करो। बाय। हाउ डेयर यू नेहा, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तुम आज ज्वाइन करोगी और कल तुम शॉर्टकट लगा के सबसे आगे निकल जाओगी? एम्बिशियस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर एम्बिशियस होना, क्या आपको सही और गलत का फर्क ही खत्म हो जाए? यह टॉलरेट नहीं किया जा सकता। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि यह स्टोरी सारा की है। इट्स ओके सर। नो सारा, इट्स माई जॉब। बीइंग द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मुझे देखना है कि कौन गलत और कौन सही। सर, इनफैक्ट मुझे ये लगा कि मैं सारा स्टोरी को छापना नहीं चाहती। मुझे उनकी बातों से ही ऐसा लगा था, लेकिन मुझे लगा कि स्टोरी को छपना चाहिए तो इससे हमारे अखबार को बहुत फायदा हो सकता है। सर, मैंने बड़ी नेक नियति से। एक्सक्यूज मी नेहा, आप इतनी मासूम है नहीं जितना बनने की कोशिश कर रही हैं। नाउ यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। सर प्लीज रहने दें, शी इज टू यंग। गलती हो जाती है इंसान से, और मेरे ख्याल में इतनी वार्निंग काफी है इसके लिए। वैसे तो नेहा तुम्हें फायर कर देना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका और दे रहा हूं कि शायद तुम अपने आप को रिकवर कर सको, और ये मौका मैं तुम्हें सारा के कहने पे दे रहा हूं। ठीक है, अब तुम जाओ, लेकिन अगर आइंदा तुमने ऐसी कोई गलती की तो मैं तुम्हें बिल्कुल स्पेयर नहीं करूंगा।
इट्स ओके सर, कोई मसला नहीं है। यही तो बात है तुम कि तुम बड़ी से बड़ी बात को बर्दाश्त करके आगे बढ़ जाती हो। सर, वो जिंदगी ही क्या जो रुक जाए। अब छोड़िए ना इस बात को, प्लीज अपना मूड ठीक कर ले। आज आपने वैसे मुझे कॉफी नहीं ऑफर की? अभी कर जी, 2 कॉफी जल्दी भिजवा दीजिए। सारा, मैं चाह रहा हूं कि इस स्टोरी को तुम बनाओ, उस लोकेशन पे वापस जाओ और वो जो कोई भी है उसे ट्रेस आउट करो। मैं इसको कंप्लीट देखना चाहता हूं, मैं इसको एज अ डॉक्यूमेंट्री चलाना चाहता हूं। मैं बहुत कीन हूं इसके बारे में। तुम इस तरह करो कि उन किरदारों से मिलो, उनसे बात करो। सारा, लोग इस खत और इस खत के लिखने वाले के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं और तुम बिलीव नहीं करोगे, अब तक इसके लिए हजारों कॉल्स आ चुकी हैं और ये कोई मजाक नहीं है। ठीक है सर, मुझे वो खत मंगवा दे। ठीक है, मैं अखबार के दफ्तर से ये खत मंगवा लेता हूँ। सारा, मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द अज जल्द नॉर्दर्न एरियाज में वापस जाओ, क्योंकि मैं जल्द अज जल्द इस स्टोरी को कंप्लीट देखना चाहता हूँ। ठीक है, चली जाऊंगी। मैं भी मंगवाता हूँ। हेलो। हेलो जी। कैसी हो सारा? जैसी हो सकती हूँ वैसी ही हूँ। कहो कैसे फोन किया? सारा प्लीज इतनी लाताल्लुकी का मुजाहरा तो मत करो ना। जब कोई ताल्लुक ही ना रह जाए तो सिर्फ लाताल्लुकी ही रह जाया करती है अदनान। तुम्हारे और मेरे दरमियान बस एक यही रिश्ता बाकी रह गया है। कहो कैसे फोन किया? वो मुझे कायनात से बात करनी है। कायनात बेटा, कायनात बेटा। हाँ जी मामा, आ रही हूँ। आपके पापा का फोन है। हेलो। हेलो। जी पापा। कैसी हो बेटा? तुम्हारा स्कूल कैसा जा रहा है? मैं भी ठीक हूँ और स्कूल भी ठीक जा रहा है। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें स्कूल के बाद लेने के लिए आऊंगा, तुम तैयार रहना, ठीक है? हम दोनों घूमेंगे फिरेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। गॉट दैट? जी पापा। ओके, कल मैं 3 बजे आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना। ओके पापा। क्या कह रहे थे पापा? पापा कह रहे थे कि वो कल मुझे पिक करेंगे, मुझे घुमाने लेके जाएंगे, कल 3 बजे आएंगे। मैं जाऊँ ना मामा? हाँ बेटा, श्योर। आप उनके साथ किसी वक्त भी जा सकते हो, आखिर वो आपके पापा हैं। मामा एक बात बताएं। बोलो बेटा। पापा जिनको मेरी नई मामा कहते हैं, क्या पापा उनसे कुट्टी करके दोबारा हमारे पास रहने नहीं आ सकते? नहीं बेटा, अब आपके पापा सिर्फ उन्हीं के साथ रहा करेंगे, मेरे साथ। मेरा मतलब है कि अब हमारे साथ नहीं रह सकते। अब ऐसा हो नहीं सकता कायनात। पर हम तो फ्रेंड्स, अगर एक दूसरे से कुट्टी कर लें तो फिर दोबारा भी तो फ्रेंड्स बन जाते हैं ना। तो फिर पापा आपसे कुट्टी खत्म करके दोबारा फ्रेंड क्यों नहीं बन सकते? नहीं बेटा, बच्चों और बड़ों में यही तो फर्क होता है। हमारे दिल बच्चों की तरह नर्म नहीं हुआ करते, बहुत सख्त हो चुके होते हैं, बहुत सख्त। पत्थर की सिल से ज्यादा सख्त। चलो आप तैयार हो जाओ। मैं नहीं जी सकती आधी अधूरी जिंदगी। मैंने भरपूर और मुकम्मल अदनान की ख्वाहिश की थी और उससे शादी की थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अदनान कभी अपनी पहली बीवी और बच्ची को भूल नहीं सकेगा। अदनान,
कभी मुकम्मल मेरे पास होता ही नहीं है। मुझसे ज्यादा इसे अपने पहले घर की फिक्र रहती है। वो यहां होकर भी मेरे पास नहीं। मैंने मोहब्बत जरूर की है अदनान से, मगर ऐसी जिंदगी का ख्वाब नहीं देखा है। नहीं देखा है मैंने ऐसी जिंदगी का ख्वाब, नहीं देखा है। गॉड, मुबारक हो सारा। थैंक्स। पूछ सकती हूँ कि सर कामरान की इस अनायत की वजह क्या है? देखो आयशा, ये कोई एहसान नहीं है मुझ पर, और ना ही सर कामरान की इनायत है। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला है। अच्छा। और क्या, आपकी लॉयल्टी, आपकी डेडिकेशन और आपकी एफर्ट्स ही आपको आगे लेकर आती हैं। तुम ठीक कहती हो। बहरहाल वो मसला हल हो गया? हाँ, वो तो मसला हल हो गया, मगर एक और मसला पैदा हो गया है। वो क्या? वो ये कि सर ने दोबारा फौरी तौर पर जाने का कहा है। वो इस पर एक डिटेल डॉक्यूमेंट्री बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये स्टोरी इतनी बड़ी हो चुकी है। सर कामरान का ये ख्याल है कि इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए और फौरी तौर पर बननी चाहिए, वरना एक खतरा भी है। खतरा? कैसा खतरा? यही कि हमारे ही ऑफिस में होते हुए वो खत छप गया, जबकि उसे नहीं छपना चाहिए था। और अगर अब मजीद कोई बात लीक आउट हो गई और हमसे पहले किसी और चैनल ने वो डॉक्यूमेंट्री बना दी, तो सारा क्रेडिट वो ले जाएंगे। तो इसमें मसले वाली कौन सी बात है? मैं अभी तो वापस आई हूँ। यार, मेरे काम की वजह से कायनात बहुत निगलेक्ट हो रही है। ये तो है, मगर मैंने अपने और अहमर की तरफ से कोई कंप्लेन नहीं आने दी। अरे नहीं, बल्कि तुम्हारे और अहमर भाई की वजह से तो हमेशा मुझे तसल्ली रहती है। कायनात अपने बाप की वजह से बहुत डिस्टर्ब है, और अगर मैं दोबारा चली गई तो वो अकेली पड़ जाएगी। तुम्हारी परेशानी अपनी जगह, लेकिन वो तुम्हारे और अदनान भाई के मुकाबले में बहुत सब्र वाली बच्ची है। उसने अपने आप को इन हालात के साथ बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लिया है। वो तो है आयशा, लेकिन हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं। बिल्कुल हैं, मगर तुम परेशान मत हो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि उसको अदनान भाई के पास छोड़ दो? आखिर उनकी भी तो कोई जिम्मेदारी है। क्या वो मान जाएगा? भाई, बात करने में हर्ज क्या है? और वैसे भी वो कायनात का बाप है यार। हेलो, सारा बोल रही हूँ। सारा तुम? मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ, कहो। मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में फिर से नॉर्दर्न एरियाज में जाना पड़ रहा है। और तुम जानते हो कि मैं जब पहले गई थी तो कायनात को अहमर और आयशा की तरफ छोड़ गई थी। इस बार मुझे ज्यादा दिन लग जाएंगे और मैं नहीं चाहती हूँ कि कायनात उनकी तरफ रहे। और वैसे भी ये बात तुम्हारे और मेरे दरमियान तय पाई थी कि कायनात हम दोनों के पास रहा करेगी, ताकि उसे हम दोनों की तवज्जो और प्यार मिलता रहे। हमारी सेपरेशन के बावजूद वो एक ब्रोकन फैमिली के बच्चे की बजाय एक नॉर्मल फैमिली के बच्चे की तरह परवान चढ़ सके। बस यही कहना था मुझे। तुम कायनात का सामान वगैरह तैयार कर देना और मुझे फोन कर देना, मैं उसको ले जाऊंगा। ठीक है, बता दूंगी।
लाजमी बात है, तुम्हें कायनात के साथ ही रहना होगा ना। मैं तो ज्यादातर ऑफिस में होता हूँ और मैंने सोचा कि मुनासिब होगा कि तुम्हारे इल्म में बात रहे। और अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये मुनासिब नहीं है कि कायनात इस घर में आकर रहे तो? देखो, मैं तुम्हारे साथ किसी बात से उलझना नहीं चाहता, लेकिन ये बात तो मैंने तुम्हें शादी से पहले ही क्लियर कर दी थी कि सारा के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। लेकिन कायनात को मैं अपनी मोहब्बत से महरूम नहीं कर सकता। वो मेरी बेटी है। तो तुमने तय कर लिया है कि तुम उन्हें नहीं छोड़ोगे? हर रोज तुम्हें तुम्हारी बेटी याद आती रहती है, कोई ना कोई बहाना ढूंढकर तुम उनसे बात करने की कोशिश करते रहते हो। हमारी शादी को भी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ और तुमने कायनात को इस घर में लाने का प्लान बना लिया। जनाब, तुम समझने की कोशिश करो। क्या समझाना चाह रहे हो तुम मुझे? यही कि तुम कोशिश नहीं कर रहे अपनी पहली बीवी और बच्ची को भूलने की, या फिर ये कि तुम उनसे मुसलसल ताल्लुक रखना चाहते हो? जनाब, तुम ख्वामखा जिद कर रही हो। जो भी कहो, मैं कायनात को इस घर में लाने का प्लान कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। जनाब, तुम हद से बढ़ रही हो और मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठा रही हो। मैंने जो कह दिया है मैं वही करूंगी। अभी हमारी शादी का हनीमून पीरियड भी खत्म नहीं हुआ है कि तुम ये कायनात का तोहफा मुझे देने जा रहे हो। जनाब, तुम समझने की कोशिश करो। कायनात मेरी वाहिद औलाद है और मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। फाइन, अगर तुम्हारी पहली बीवी किसी असाइनमेंट पर बाहर जा रही है तो ठीक है, लेकिन मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैं ज्यादा लंबे अरसे तक इस घर में तुम्हारे और अपनी सगी औलाद के अलावा किसी को बर्दाश्त नहीं करूंगी। It's okay for some days, but not for a longer time period. इट्स ओके मामा, मैं रह लूंगी पापा के साथ, आप जाएं। मेरी जान, आई एम प्राउड ऑफ यू। लेकिन मम्मा आप वहाँ करने क्या जा रही हैं? आपको याद है कि किसी ने खत चुरा कर अखबार में छपवा दिया था, जिसे लोगों ने बहुत अप्रिशिएट भी किया था? हाँ मम्मा, मुझे याद है, आपने बताया था। चैनल वालों ने उस पर मुझे डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए बोला है, इसलिए वहां जा रही हूँ। बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी। चलो आंखें बंद करो, रात बहुत हो गई है। अरे बेटा, कैसी हो? ठीक हूँ पापा, आपने लास्ट टाइम मुझसे वादा किया था कि आप मुझे प्लेलैंड लेके चलेंगे। हाँ ना, वादा किया था और प्लेलैंड जरूर जाएंगे। ठीक है, अभी तुम गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ। मुझे एक दो बहुत जरूरी बातें करनी है तुमसे कायनात के बारे में। हाँ कहो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमारी बेटी
बहुत ही कंपोज्ड और सेंसिटिव बच्ची है। मैं तुम्हारी दूसरी बीवी का मिजाज नहीं जानती, इसलिए ये ज़रूर कहूँगी कि कायनात का बहुत ख्याल रखना, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ वक्त से पहले कायनात उन बातों में पड़े जो बच्चों के करने की नहीं होती हैं। बड़ों की बातें वक्त से पहले करने में बच्चों का मासूम जहन खराब हो जाता है। और हाँ, दूसरी लाजमी बात यह कि तुम तो ऑफिस में हुआ करोगे, प्लीज़ मेक श्योर कि कायनात के खाने पीने का बहुत ख्याल रखा जाए। इन सब बातों का तुम्हें खुद ख्याल रखना होगा, इसलिए कि कायनात मेरी और तुम्हारी बेटी है, किसी तीसरे की नहीं। आई होप कि तुम अंडरस्टैंड कर रहे होगे जो मैं तुमसे कहना चाह रही हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ गया। यू डोंट वरी, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम जब चाहो कायनात से बात कर सकती हो, और जब चाहे कायनात तुमसे फ़ोन पर बात कर सकती है। बल्कि मैं खुद कायनात की बात तुमसे करवाता रहूँगा। और रह गई बात जरनाब की, तो जरनाब बहुत समझदार लड़की है, मज़ीद मैं उसको इस मामले में समझा दूँगा, तुम फिक्र ना करो। मैं जल्द से जल्द वापस आने की कोशिश करूँगी। शी इज़ वेटिंग फॉर यू। ओके, टेक केयर। अपना बहुत ख्याल रखना। ओके। सर, ये आपके लिए पार्सल आया है। मेरे लिए? ठीक, थैंक यू। Come on. अस्सलाम वालेकुम आंटी। अरे कहाँ जा रही हो? अपने कमरे में। क्यों? कायनात आई है, ये कुछ दिन यहीं रहेगी, इससे खाने का नहीं पूछोगी? किचन खुला है और फ्रिज में खाने पीने की हर चीज मौजूद है, इसे जो खाना हो खा सकती है। और अगर चाय वाय पीनी हो तो मुझसे कह दे, मैं बना दूंगी। वैसे बच्चों को चाय नहीं पीनी चाहिए। जनाब। इसका कमरा कहाँ है? इसका कमरा मैंने सेट करवा दिया है। कमरे में तकिया, कंबल, वॉशरूम में सोप, पेस्ट सब कुछ मौजूद है। इसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। और हाँ, अगर फिर भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझसे कह सकती है, वरना तुम कह देना, मैं फ़ौरन मुहैया कर दूंगी। लो भाई, सब कुछ रेडी है। यू वांट टू सी योर रूम? या। लेट्स गो। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। तुमको शायद याद नहीं है, आज हमारी सालगिरह है। हाँ, रिश्ते और ताल्लुक की सालगिरह है। पास नहीं तुम तो क्या जाना, फिर भी मैंने केक पे कैंडल रख छोड़ी है।
आज के दिन ही हम बरसों पहले जहां मिले थे वहीं पे काट के केक में तुमको याद करूंगा। तुम्हें खबर है मैंने तुम्हारी जितनी तस्वीरें बुन रखी हैं, सारे मुजस्मे सब मुझसे बातें करते हैं। मेरी पोरें आज भी तेरे लम्स को छूकर खुशबू देने लग जाती हैं। आज जो तुम मेरे पास नहीं हो, तुम्हारा ज़ैदे। मेरी भी कुछ ऐसी ही कैफियत थी जब पहली बार मैंने इस खत को पढ़ा था। कोई शख्स, कोई इंसान इतना हसास भी हो सकता है। मेरे लिए ये सब नाकाबिल यकीन है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। वैसे ये खत आपको मिला कहाँ से? आज ही पार्सल आया था, उसमें ये बॉटल और ये खत था। खत पर एड्रेस कोई नहीं था, सिर्फ ये नंबर लिखा हुआ था। ठीक है, मैं थोड़ी देर में कॉल कर लूंगी। कल किस वक्त जाना है तुम्हें? कल अर्ली निकलूंगी ताकि टाइम पर पहुंच सकूं। ओके। सब आप फोन पर कह रहे थे कि आपने इसके अलावा भी कोई जरूरी बात करनी है। अब कहिए, क्या बात है? हाँ, समझ में नहीं आ रहा कि बात कहाँ से शुरू करूं। कभी सोचता हूँ कि बात करूं या ना करूं, फिर ये सोचता हूँ कि कहीं मेरी बात सुनने के बाद तुम खफा ना हो जाओ। खफा? भला मैं आपसे क्यों खफा होंगी? आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कितनी रिस्पेक्ट करती हूँ आपकी। हाँ, यही तो ख्याल है जो बात नहीं करने देता। यही एहसास दिल की बात जुबान पे नहीं लाने देता। दिल की बात जुबान पर? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। हाँ, लेकिन आज मैं अपने दिल की बात जरूर कहूंगा, क्योंकि मेरा ख्याल है कि तुम्हारे पास काफी वक्त होगा सफर में मेरी बात पर गौर करने के लिए, तो इसलिए आज मैं अपने दिल की बात जरूर कहूंगा तुमसे। खैरियत तो है ना सब कामरान? हाँ, खैरियत है भी और नहीं भी। एक्चुअली इंसान एक ताल्लुक का सिरा थामे जब किसी दूसरे ताल्लुक में दाखिल होने की कोशिश करता है तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कभी कभार इंसान दूसरे ताल्लुक की ख्वाहिश में पहला ताल्लुक या रिश्ता भी खो बैठता है। आप क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। मैं समझाता हूँ तुम्हें। एक्चुअली मैं पसंद करता हूँ तुम्हें, मोहब्बत करता हूँ तुमसे। क्या?